नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। होने के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारी के युवा प्रभाग द्वारा धमतरी में उठो जगत के वास्ते युवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय फैमिली माई स्ट्रेंथ, परिवार मेरी शक्ति रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्व विजय सिंह तोमर, अध्यक्ष युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन रहे। मुख्य वक्ता के रूप में माउंट आबू मुख्यालय से युवा प्रभाग के कोऑर्डिनेटर जीतू भाई जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में महापौर, एसपी, प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया आदि रहे। फैमिली माई स्ट्रेंथ विषय पर प्रकाश डालते हुए वक्ताओं ने कहा कि परिवार वह पावर बैंक है जहां पर हम कहीं से भी घूम फिर कर थक कर आते हैं तो घर में आने के बाद चैन की सांस लेते हैं, अपनी सारी थकान दूर करते हैं। ब्रह्म कुमारी का एक भी बड़ा आध्यात्मिक परिवार है जिसकी आवश्यकता है कि यहाँ निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है और किसी रिटर्न की अपेक्षा नहीं की जाती है। एक भावनात्मक गतिविधि के तहत सभी को कुछ क्षण मौन में जाने के लिए प्रेरित किया गया। ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, आपके लिए खड़ा रहता है। अब उसे दिल से धन्यवाद दीजिए और घर जाने के बाद सामने से भी धन्यवाद कीजिए। कार्यक्रम में एक है हम हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया। विद्यालय माउंट आबू राजस्थान क्योंकि उन्होंने मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, एक बार फिर मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। थैंक यू। उस महत्वपूर्ण पहलू की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि जहां हम जानेंगे कि इस युवा संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है और इस अभियान का महत्व क्या है। युवा शक्ति में सकारात्मक सोच, श्रेष्ठ संस्कार और आत्मविश्वास का जागरण ही एक उज्जवल समाज की नींव है। को पुनः लाने के लिए व भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहूंगी। मैं असमानता और मतभेदों से ऊपर उठकर भारतीयता का सच्चा संवाहक बनूंगी। नहीं जो निष्ठा बस जवान हो, युवा तो वो है जिसकी हथेली में जान हो, और युवा वो नहीं जिसका खून बहुत गर्म हो, युवा तो वो है जिसका सेवा ही धर्म हो। युवा वो नहीं जिसके पास अनगिनत तर्क हो, युवा वो है जिसकी कथनी और करनी में नहीं फर्क हो, और युवा वो नहीं जिसकी जुबां पे प्रियतम का राग हो, युवा तो है जिसके सुनने में देश और धर्म के लिए सुरंती आग हो। युवा वो नहीं जिसके लिए हर दिन मस्ती का पर्व हो, युवा तो है जिस पर हर माँ बाप को गर्व हो, और युवा वो नहीं जो बस विदेशी सभ्यता की बात करे, युवा तो वो है जो अपनी भारतीय संस्कृति को आत्मसात करे। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भ्राता श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, अध्यक्ष युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, मंच पर उपस्थित सम्मानीय श्री सूरज सिंह परिहार जी, पुलिस अधीक्षक तंत्री, भ्राता सम्मानीय श्री दीपक लखोटिया जी, मंच पर उपस्थित राजयोगिनी दीदी शाया दीदी, मंच पर उपस्थित राजयोगी आदरणीय जीतू भाई जी, मंच पर उपस्थित दीदी सरिता बहन जी, सम्मानीय दीपेंद्र साहू जी। इसलिए जब रिलेशन की बात होती है, चाहे वैश्विक रिलेशन, चाहे हमारे राष्ट्र के रिलेशन, चाहे सामाजिक रिलेशन, सब में कॉमन फैक्टर है। जब तक मैं अपने आप को डायग्नोस नहीं करूंगा तब तक हम कुछ भी बदलने का शक्ति नहीं रख सकते।
कहते हैं ना, फैमिली इज नॉट इम्पोर्टेंट बट फैमिली इज एवरीथिंग। हम सोचते हैं फैमिली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर अपने आप को देखो ना तो हर समय हर घड़ी अपनी फैमिली हमें काम आती है, उसी से कनेक्शन हम सबको काम आता है। कार्यक्रम जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित किया गया है युवा प्रभाग के द्वारा, जिसके लिए कहा जाता है कि युवा वह जो काल की चाल को बदल सकता है, युवा वह जो काल की चाल को बदल सकता है, समस्या को समाधान में बदल सकता है। युवा सिर्फ बातों का बादशाह नहीं बल्कि कुछ करके दिखाता है, जोश के साथ साथ होश में भी रहता है और अपने अंदर की कुरीतियों को दूर करके हमेशा सद्गति के मार्ग पर चलता है। आइए हम पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए संकल्प लें। भारत को पुनः आध्यात्मिक विश्व नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए युवा संकल्प अभियान। तो जो हमारा संकल्प होगा व्यक्तिगत होगा। पहला है, मैं भारत के सभी माननीय भ्राता सूरज सिंह परिहार जी पुलिस अधीक्षक जिला धमतरी पहुंचे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तिलक बनाकर आप सभी तालियां बजाएंगे, बैच पट्टा और पगड़ी पहनाकर, साथ में पौधा देकर। हम सभी जोरदार कि हम अपने जीवन को किस दिशा पर, किस रूप में परिवार के साथ रहते हुए आगे बढ़ाएं, इसे बताने के लिए, इसे समझाने के लिए, इसे इसको मार्गदर्शन करने के लिए आज प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। युवा जो एक तरह से जो चाहे वो कर सकता है, वो संकल्प ले ले कि अगर मुझे ये करना है तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण करेगा ही। युवाओं के लिए यह कार्यक्रम है और शासन में युवाओं की जिम्मेदारी मुझे निभाने को दिया गया है। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ जिस प्रकार से पूरे देश में हम देख रहे हैं जैन जी के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, उस युवा ऊर्जा को सकारात्मक और दृष्टि और दिशा देने का काम जिस प्रकार से संस्था कर रही है, क्योंकि युवा प्रलयकारी नहीं होता है, युवा रचनात्मक होता है, युवा सृजनात्मक है। और भारत को मां मानने वाले इस देश के जो बेटे और बेटियां हैं, उस देश को बनाने की सोच रखेंगे। कोई भी यदि समस्या हो तो समस्या में समाधान क्या हो सकता है, उसकी सोच रखने वाले हैं। और ऐसे युवाओं को दिशा देने का काम ये ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। युवा संकल्प अभियान उठो जगत के वास्ते अभियान का कार्यक्रम रखा गया। मैं समझता हूँ हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे ओजस्वी वक्ताओं से, जिन्होंने कुछ न कुछ
सिखाया हमें और जो ज्ञाता है, और उनके बीच में आकर ज़्यादा कुछ बोलना भी अच्छा नहीं है। मैं भी बहुत समय से बैठ के इसको सुन रहा था और याद भी कर रहा था बैठे बैठे पुराने समय को कि परिवार का भाव क्या होता है। जब हम संयुक्त परिवार में थे, हमारे घर में 30 लोग, 30 सदस्यों का एक परिवार संयुक्त रहते थे। और दादा दादी के समय से हमने सब देखा, समय परिवर्तित हो गया, सब अलग होते चले गए और आज हमारे परिवार में 9 सदस्य हैं। परिवार बढ़ गया और आज परिवार की संख्या तो लगभग 100-90 है। सभी संयुक्त परिवार भी नहीं है, सब अलग अलग हो गए। उस चीज को याद कर रहा था मैं कि संयुक्त परिवार में कितना अच्छा था और आज अलग है तो कितना बहुत दुखदाई है। कोई काम पड़ जाए तो आज देखना पड़ता है, वर्कर को देखना पड़ता है, और जब एक काम होता था परिवार में तो कोई ना कोई परिवार के सदस्य जोड़ के जाके वो काम को करके आ जाता था। जो स्वयं परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार, इसलिए हम सर्वप्रथम स्वागत करते इस सभा में परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु का, और आज के सम्मानित अतिथिगण, परम श्रद्धेय विश्व विजय तोमर जी, अध्यक्ष युवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन, जिनका हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही नगर निगम दमदरी के, नगर पालिका निगम दमदरी के महापौर परम श्रद्धेय आदरणीय रामू रोहरा जी, जो हम उन्हें अतिथि नहीं कहते लेकिन हमारे भाई हैं और हमारे अनुज हैं, जो सदा ही तत्पर रहते हैं कि बहन जी जो आदेश दे उसका मैं पालन करूं, और करते हैं। और इतना स्नेह है तो महापौर तो पूरे दफ्तरी के लिए है, लेकिन हमारे तो इस संस्था के भाई हैं, है ना भाई? तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत जोड़ने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए, समाज को एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए और हर वर्ग, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर एक जिस परिवार की कल्पना कर रहे हैं उस परिवार का निर्माण हो, उसमें सतत प्रयास करें। ऐसे हमारे सरिता बहन जी और हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में जो अपनी गरिमा में उपस्थित जो बनाए थे और अपने वक्तव्य के माध्यम से परिवार और युवा वर्गों को जो संदेश दिया, ऐसे हमारे उपस्थित सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सब विषय आ गया है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जो युवा वर्ग के सामने जो चुनौती है और परिवार जो विघटन हो रहे हैं, संयुक्त परिवार से बहुत छोटे, केवल सिर्फ व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसे विषय को लेकर जो यह आयोजन हमारे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया गया, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपके द्वारा समाज के हर वर्गों को जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए और एक सही राह दिखाने का जो कार्य निरंतर कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन साधुवाद करते हुए आज के इस आयोजन में जो स्वागत सम्मान है उसके लिए मैं हृदय से आपका संस्था का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने वाणी विराम। ओम शांति। अपने सफर का 90 वर्ष की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है छत्तीसगढ़ शासन के युवा विभाग के अध्यक्ष आदरणीय श्री तोमर जी, धमतरी शहर के महापौर श्रद्धेय श्री रामू रोहरा जी, दीपेंद्र भाई माउंट आबू से पधारे, जो इस विषय पर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। जीतू भाई इंदौर से पधारी, श्रद्धेय बहन जी जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको भी बताया है। हमारे अंचल में
टीवी श्रद्धेय सरिता बहन जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही प्राजक्ता बहन जी, यहाँ उपस्थित युवा वर्ग, भावी युवा और भूतपूर्व युवा, श्रद्धेय बहनों माताओं, अपनी माँ का जय करने में कभी सोचना नहीं है ना, पूरा दिल जान से बिल्कुल कोर एकदम पेट के अंदर से बोलना होता है। चलिए, आदरणीय मंच पे विराजमान हमारे श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, हमारे मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के, श्री राहुल लोहरा जी, प्रथम नागरिक धमतरी, श्री लखोटिया जी और आयोजक कर्तागण, समुपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मेरे को सबसे पहले तो क्षमा याचना करनी चाहिए, मैं थोड़ा सा देर हो गया मेरे को, पर ये जो देर हुआ है ये भी इस विषय से ही जुड़ा हुआ है। युवाओं का आह्वान हम कर रहे हैं और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूँ अभी, जिसमें लगभग 25 लाख की चोरी का हम लोगों ने माल मशरूका बरामद किया। उसमें हमने युवाओं की हालत देखी, 8 युवा थे लगभग उसमें, एक स्त्री थी माँ थी और 7 युवा थे। 7 युवाओं का थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। युवा थे तो ऑब्वियसली यंग थे, बाल उनके रगे हुए थे और मेरे जो बालों का आकार है उससे कम से कम 10 गुना और बड़ा कर लीजिए, उतना लगभग सभी का आकार रहा होगा। और पूरे शरीर में टैटू अजीब अजीब विचित्र प्रकार के, मतलब आप प्रथम दृष्टि में उन्हें देख के इंसान कहने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो अपेक्षा क्या थी हमारी? अपेक्षा थी कि स्वामी विवेकानंद जी की ये धरती है, जिनके पावन जन्मदिन पे हम विश्व युवा दिवस या भारतीय युवा दिवस भी मनाते हैं। उन्होंने एक सेंटेंस थोड़ा वो प्रमोट करते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधन, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये अपेक्षा थी। अपेक्षा और भी थी, अपेक्षा थी न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग, न अभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृग, विक्रम अर्जित राजस्य स्वयं मृगेन्द्रता। न अभिषेक होता है न कोई संस्कार होता है, जो किसी शेर का मृग करते हैं, अपने विक्रम से राज्य अर्जित करता है और स्वयं मृगेंद्र जंगल का राजा कहलाता है, वो शेर होता है। ये अपेक्षा थी, किससे थी? हमारे युवाओं से अपेक्षा थी। मैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कोई तैयार करके स्पीच नहीं आया हूँ, जस्ट रास्ते में था 2 मिनट में मुझे लगा क्या मैं बोल पाऊंगा, पर जो बातें बोलूंगा एक बार गहन चिंतन मंथन जरूर करिएगा, आपका आह्वान करता हूँ, मानवीय अपील। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।